सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी। सुन लो भाई, पकड़िए यहाँ जाएंगे। अरे एक बात बताओ, अगर आप कूलर पे कब्जा कर लोगे तो बहुत सारे लोग बैठे ऐसा, ये तो एक धर्म है। पीछे तक जगह है, आप साइड में आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर बैठने में शर्म आ रही तो साइड में, लेकिन कम से कम इन कूलर के आगे से हवा आती है, पीछे तक का मेरा निवेदन है। आपसे भी है भाई जो बीच में खड़े सब लोग। खैर, दिगंबर सिंह जी ने बाद में संबोधन करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहकर फिर अपनी बात शुरू करूंगा कि देखिए, एक बार यहां जो भी सक्षम अधिकारी हो, बिजनौर में समस्या क्या है कि बिजनौर जो जिला है क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन कानून के हिसाब से ये छोटा जिला है। यहां पे एसएसपी की जगह एसपी है और डीएम यहां जाए तो पीसीएस आवे, ट्रेनर आवे। इसलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के जिलों का कि सबसे ज्यादा विवाद इन जिलों में इसी तरह के रहे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, जब तक मैं यहां से बोल के हटूंगा, उसके बाद यहां दिगंबर सिंह भट्टे बहुत सारे निर्णय करते होंगे। यहां पे 4:15 बजे तक आपकी अगर कोई बात सक्षम अधिकारी से नहीं होती तो बाबा जी के बोलने के बाद फिर कोई बीच में ना हो कि ये समझे कि भाई अब रुक जाओ और मान जाओ, सलाम और नमस्ते। यार ना बिल्कुल नहीं है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी, हमारे संगठन के सम्मानित हमारे संरक्षक चौधरी उमेद सिंह जी, हमारे बड़े भाई मांगेराम त्यागी जी, छोटे भाई दिगंबर सिंह जी और मेरे बिजनौर के जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही जी, बागपत के जिला अध्यक्ष सहदेव सिंह जी, गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष दया प्रधान जी, शामली के जिला अध्यक्ष कालेंद्र मलिक जी, मेरठ के जिला अध्यक्ष कालू प्रधान जी, सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हमारे सहारनपुर के जिला अध्यक्ष सुदेश पाल जी, बिजनौर नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा कम कर लूंगा बोलने में। हमारे बरेली के जिला अध्यक्ष तेजपाल गंगवार जी अभी पहुंचे हैं, ट्रेन से वे लोग आए हैं, आपका धन्यवाद। रामपुर के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, धन्यवाद। पवन हुड़ापुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र मुखिया जी, एनसीआर अध्यक्ष, और हमारे मेरठ से विनोद भाई, हमारे कुशलवीर युवा मंडल प्रभारी सहारनपुर, हमारे विपिन त्यागी जी, हमारे यहां पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सुधीर पहलवान जी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, दीपक, सुमित, नितिन, अंकित, विपिन भाई, और आपके मोनू, नीरज राठी जी, कुश चौधरी जी, और आपके अविनाश जी, गुजर, योगेंद्र पवार जी, नाम रह गया भैया, और समस्त जितने भी हमारे सम्मानित लोग आज मेहनत करके गाड़ियों से यहाँ पहुंचे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहता हूं। है ही और किंतु और परंतु जब मान सम्मान की बात हो तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर न्याय मांगना, संपत्ति की रक्षा करना जातिवादी है तो गर्व से कहो कि हम जातिवादी हैं।
जाति में पैदा होने वाले लोग मान सम्मान की जब बात आती है तो पीछे हटने वाले नहीं। आपका पाला किसी और लोगों से पड़ा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की कमियों के कारण क्या क्या होता है। अगर एक किसान के खिलाफ दूसरे किसान ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी जमीन उसके खेत में है, तो उसको 2 साल तक तहसील में चप्पल गिर जाएंगे। अगर दिगंबर सिंह जैसा आदमी, नितिन सिरोही जैसा आदमी नहीं मिलेगा तो उसकी एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो सकता। ये ठग पाल दिए आपने। आप संगठन में आते हो, सिफारिश करवाते हो, लेकिन फिर भी लोग कह लगे अकीन करते यू बठाई है। विरासत जमीन हमारे बाप की, विरासत दर्ज करने में 6 महीने लगा दें, काले जगह उस विरासत को क्यों देते हो पैसे आप लोग? आप भी इतने जिम्मेदार हो। दाखिल खारिज के मामले 40 दिन में निपटने चाहिए। इस नजीबाबाद तहसील का इतिहास निकाल लो, 74 साल हो रहे। क्या कारण है? जिनमें आपत्ति नहीं है उनमें भी 4 साल क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए, खुलेआम पैसे। बताओ गलत कह रहा हूं तो? एक पटवारी, उसकी हैसियत नहीं तनख्वाह से कार मेंटेन करने की, उसके पास एक शहर में 4 मकान है, गाड़ी से ड्यूटी जाता है। पहले ऐसा होता था, एसडीएम गाड़ी से नौकरी करने आता था, कप्तान जो है गाड़ी से नौकरी करता था, दरोगा बुलेट से नौकरी करता था, और सिपाही साइकिल पर आता था। आज सिपाही भी गाड़ी से आता है और कप्तान भी गाड़ी से आता है। किसे लूट आते हैं? अनुशासन नाम की कोई चीज है? हैसियत डेवलप करती है अपने लोगों की। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां अगर आपके पास इस गुत्थी सुलझाने का कोई रास्ता है तो आप बात कर लो। अन्य हम ये कहना चाहते हैं कि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, आप तो चीज ही क्या। आप लोगों ने गलती कर दी। सीता को जो है 11 महीने 14 दिन कैद में रहना पड़ा था। नजीबाबाद के लोगों, अगर हम भी कितना प्रयास कर ले 5 साल तो कैद में रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी, अरे ठीक है आपके यहां सड़क नहीं बनेगी, खड़ंजा नहीं लगने का, लाइट नहीं लगने की, लेकिन अगर अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, दबाव बनाने का काम होगा, लूटने का लोगों को काम होगा, तो भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक चुप बैठने वाली नहीं है। आप जान कर लेना इस बात को। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, हमारे भाई जेल में हैं, यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, न्याय दिया, क्योंकि एक जो मृतक है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक हांडी पे 2 पेट कैसे होगा? वो कहता है कि राजस्व विभाग ने हमारी सुनी नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। वो कहता है हम कहीं और भी गए, उस विभाग ने हमारी सुनी नहीं, कोई और मुकदमा नहीं। तो वही बात है हो रही भाई कि भाई कुमार की कुमारी पे तो पार्क बसाई नहीं, जाके गधे के ताने दिए, ऐसा मोहन नहीं देने की। आप क्या जान रहे भाई हमारे बारे में, और क्या आप बताना चाहते हो? हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो नकली संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, संसद में किताब लेकर रोज बाबा साहब की बात करते हैं, वो इस संविधान की किताब कहती है कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में न्याय मिलना उसका मौलिक अधिकार है। आप जो है जातिवाद का आरोप लगाओगे और मौलिक अधिकार छीन लोगे, संसद में नकली संविधान दिखाओगे और अपने संसदीय क्षेत्र में आके संविधान को जूतों से रोकने का काम करोगे, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सिपाही संविधान के लिए दल बल और लट के साथ रक्षा करने के लिए तैयार। अगर कानून संविधान की रक्षा नहीं कर सकता तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी भी ताकत लगानी पड़े, कितने भी जान लगानी पड़े। यह मेरा प्रस्ताव है। मैं ये कहना चाहता हूं दिगंबर सिंह जी को, क्यों भाई हम क्यों किसी जेल का गेट तोड़े, क्यों किसी की ईंट फाड़े?
आप तय कर लो। जिस तरह से जेल में हमारा भाई है, आप अपने आगे लोगों से बात कर लो। जिले में आप रहते हो, काम आपको चलाना है, बात आपको करनी है। अन्यथा जिस स्थिति में हमारा किसान जेल में है, उसी स्थिति में हम यहाँ के डीएम, कप्तान या थानेदार को जिसे कहते हो, 4 दिन घर से नहीं निकलेगा, इतना हमारा किसान वहां से निकलेगा। हम न्याय मांगने के लिए यहाँ से कूच करेंगे बिजनौर की ओर को, और जाके कप्तान के घर को ब्लॉक कर देंगे जब तक हमारा किसान बाहर नहीं आने। हम नहीं जाएंगे। हम कोई हिंसा की बात नहीं करते, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन एक बात और सुन लो, हम उस गांधी के देश में भी रहते हैं, गांधी के संदेश को भी मानते हैं, लेकिन जो हमारा डीएनए है वो भगत सिंह का है, भकावे माना चाहिए। क्या बात करते हो आप? मजाक बना के रखा कानून का। अरे भाई दिगंबर सिंह और नितिन, आप देख लो, अपनी बात कर लो, कौन आए थे बात करने के लिए। हम बिल्कुल इस बात में 1 मिनट भी तैयार नहीं है। इनको हम बता देना चाहते हैं कि यहां सुधीर पहलवान भी होगा। बुढ़ाना में एक थाने में हत्या हो गई थी, थाना नहीं चला था, थाना 25 दिन वहां सीओ और कोतवाल बैठ नहीं पाया था। अगर ट्रायल लेना हो तो 5 मिनट बाद हम ट्रायल ले सकते हैं कि नजीबाबाद का एसडीएम इस तहसील में बैठ नहीं पाएगा। लेकिन निर्णय ठोस हो, बात ठोस हो। बात तो हमें करनी है कि किस तरह से किसान की आय कम हो रही। काम हमारा ये है कि देश में अल नीनो का खतरा है, किस तरह से बारिश की कमी की बात है, किस तरह से जो है हमारे सामने संकट है। ये साल अकाल का है, बोरवेल ज्यादा हो गए, आपके बिजनौर में पानी ज्यादा है, आपको कोई अंदाजा नहीं है। जिस तरह की बारिश है, अगर आज 10 साल पहले जाओ तो आज तक जो बारिश ना होती तो लोग जग देते थे, कोई मिंडक बुलाता था, कोई कुछ करता था। आज आप ट्यूबवेल से पानी चला रहे, आपको अंदाजा नहीं है। धान की फसल, पानी से बारिश कम होगी, धान पे खतरा है, दूसरी फसलों पे खतरा है। सरकार का अनुमान भी घट गया। आज हम लड़ रहे खतरे से। 100 किलोमीटर की स्पीड से आशंका है कि अगस्त और सितंबर के महीने में 100 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आएंगे, बारिश होगी। ऐसा में बारिश हो रही, ऐसा में चीजें हो रही। आज हम ये सोच रहे कि हम कौन सी फसल लगावें। आज हम किसान को ये समझाने में लगे कि आपकी जान कैसे बचेगी। आज हम सरकार को ये कह रहे कि अल नीनो का खतरा है, बारिश नहीं हो रही, 50% डीजल पे सब्सिडी ट्यूबवेल चलाने के लिए मिलनी चाहिए। बात हमारी ये है, बात हमारी चिंता है कि बिजनौर जिले में 600 करोड़ रुपए का गन्ना कम हो गया। उस गन्ने की कोई भरपाई कर पाएगा? मुजफ्फरनगर में 800 करोड़ रुपए का गन्ना कम हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए के गन्ने का नुकसान हुआ है। किसके कारण? एक कीड़े के कारण। किस सरकार की बात करते हो जो सरकार एक कीड़े का इलाज नहीं खोज सकती, जो आपके 3200 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकती, उससे क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन आज विषय मान और सम्मान और स्वाभिमान का है। स्वाभिमान से बढ़कर जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं, उस व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हर व्यक्ति को अपनी जिस जाति में जन्म लिया है, जिस जाति में रहते हैं, जिस घर में खाते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जब उसकी अस्मत का सवाल आता है तो हथियार उठाने पड़ते हैं। आज अगर यहाँ किसान बिरादरी की मान सम्मान और इज्जत स्वाभिमान का सवाल है तो हम किसी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेना हमारा आखिरी विकल्प है, उससे पहले हमारे बहुत सारे विकल्प हैं। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि हमारे 2-3 वक्ता हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी में बात नहीं करना चाहता। आज किस तरह का संकट है आपको पता नहीं है। आप राजस्व विभाग पे कोई नियंत्रण नहीं चाहते। एक पटवारी, उसके पास 2 सहायक हैं, उसकी उतनी तनख्वाह नहीं जितना वो अपने सहायक को तनख्वाह देता है। कहां से देता है भाई? क्या इस सरकार को पता नहीं? गांव में एक प्रमाण पत्र बढ़वाना हो, जब तक गांव में पटवारी का एजेंट ना कहते उस पर रिपोर्ट नहीं लग सकती। आप कहते हैं कि ऑनलाइन है, अरे ऑनलाइन है तो तय करो
कि 3 दिन के अंदर अगर किसी पटवारी ने रिपोर्ट नहीं लगाई तो चौथे दिन आपके हाथ में प्रमाण पत्र होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर भी पटवारी के पीछे घूमते हैं। उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग किसानों के लिए नासूर बन चुका है। अब इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज से काम न चले तो लठ भी उठाना पड़ेगा। ध्यान है वो दिन जिस दिन आप लोगों के लिए दिगंबर सिंह ने तहसील में मुकदमा लिखवा। ध्यान करें, यहां का प्रशासन शासन एक मुस्लिम प्रधान था, उसको चौराहे पे सरेआम पुलिस द्वारा पीट के बेइज्जत किया गया था। उसके सम्मान की आवाज दिगंबर सिंह ने उठाई थी और 1 साल उस कप्तान से हमें लड़ना पड़ा था व्यक्तिगत रूप से। हम जन भावनाओं के लिए, हम आप लोगों के लिए जातिवादी कहलाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि जहां हमारे किसान को हमारे पसीने की जरूरत होगी हम वहां खून देने का काम करेंगे। हम उन नेताओं में से नहीं है कि पीछे की तरफ चल। इस जनपद में 25 मुकदमे दिगंबर सिंह के ऊपर हैं आप लोगों के काम के लिए, और वे मुकदमे किसके लिए लिखे गए? एक भी आदमी मौजूद हो इस पंचायत में तो हाथ खड़ा करके बता दो। हम इन बातों में विश्वास नहीं रखते कि हमने किसके ऊपर मुकदमा बोल लिया, वो हमारे साथ है या नहीं है। आज हम जिस किसान की बात कर रहे, कल वो किसान यूनियन की पंचायत में होगा या नहीं होगा, इससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन किसान की रक्षा करना हमारा धर्म है और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हर पल, हर समय, हर चीज के से लड़ने को तैयार। और हम इनको कहना चाहते हैं कि आप ये भी देख लियो भाई, वो जो हनुमान जी थे वह सोने की लंगा पूछ तो जला दी थी। अरे वे कौन थे आपको पता होगा, सही दारू मेरे पे कहलवाओ ना। क्या बात करते हो आर्मी? हम इस देश में एक ही आर्मी का सम्मान करते हैं और वो है भारतीय सेना। और भारतीय सेना के बाद ये जितनी नकली आर्मी पार्मी है ना, खुले मन से चेतावनी है, जाते आते हो यहाँ जाओ, खाने में आना हो खाने में आ जाओ, कहीं और आना हो कहीं और आ जाओ, सोटा धर लो बजागा। आर्मी की बात करते हैं। आर्मी कौन सी आर्मी? और हमारी सरकार से भी अपील है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार संगठन अपना नाम रख लूं तो क्या कोई मेरे संगठन को नाम को अप्रूव करेगा? क्या इस देश में आर्मी के नाम पर संगठन बनाए जा सकते हैं? और अगर ये संगठन पंजीकृत नहीं है तो इन आर्मी लिखने वालों के खिलाफ देश की जो धारा होती है, जो सरकार के लोगो चुराने की या नाम चुराने की धारा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इन आर्मी को बंद करो। और नहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि बस समझ जाओ एक बात और कहना चाहता हूं, जिस वर्ग की ये बात करते हैं, जिस वर्ग के खिलाफ ये बात करते हैं, किसान और मजदूर और दलितों का जन्म जन्मांतरण का नाता है। हम अगर गन्ना बोते थे तो हमारे साथ गन्ना खुदाई का काम कौन करता था, गन्ना छिलाई का काम कौन करता? हम खेती करते थे, वे लोग पशुपालन करते थे, आज भी है। हमारा और गांव के मजदूर का चोली दामन का साथ है। आज भी गांव के मजदूर को 50% रोजगार हमारे खेत में मिलता है। इसमें कोई वैसी बात नहीं। आपके पास उद्योग धंधे नहीं है, बिजनौर में 20 फैक्ट्री होगी, 50 फैक्ट्री होगी, 100 जगह नौकरी होगी सरकारी, 2000 कर्मचारी सरकारी नौकरी होंगे। आज भी गांव में रहने वाली जनसंख्या जो है वो 50% हमारे साथ काम करती है। हम उनके साथ काम करते हैं। उनको जब वक्त जरूरत होती है तो हम उनके लिए खड़े होते हैं, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। आपके कहने से न कोई जातिवादी हो जाता, न जातिवाद की। लेकिन मैं आप एक बात कहना चाहता हूं कि आज महत्वाकांक्षी और स्वार्थी अधिकतर व्यक्ति हो गए। जहां स्वार्थ और लालच की बात हो वहां वसूलों को तलांजलि दे देते हैं। यह लड़ाई अगर है तो वसूलों की लड़ाई है। जिस आदमी को रास्ता लगाना था, समाज में बैठ के 4 आदमियों से काम करते, जब हम अपनी जमीन घर बनाने के लिए दे सकते हैं तो रास्ता तो हमारे सामने कौन सी बात है भाई। लेकिन आप इज्जत से चाहोगे,
गुंडागर्दी से कि कोई रावण पावण होकर गेट लगवा देगा। मैं खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तेरे में औकात है तो आके वहां दीवार पर खड़ा करके गेट लगवाने का काम कर और हम औकात बताने का काम करें। लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम फिर यहाँ के शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं, अगर हम गलत हैं तो आप एलिबाई बताओ, आप ये बताओ कि वो जो जगह है वो उस खसरे नंबर में है या नहीं, वो जगह किसान की है या नहीं, वो रास्ता बंदोबस्त में है या नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या वहां लोगों ने रास्ता छोटा करके अतिक्रमण नहीं कर लिया? हम कितने जमीन दान करेंगे, कितने रास्ते देंगे, कितने घर देंगे? चकबंदी में हम जमीन छोड़ते हैं, चकबंदी में हमारी जो जमीन छूटती है वो कहां जाती है भाई? एक चकबंदी हो जाओ, एक किसान की 500 मीटर जमीन कम हो जाए। जमीन का भाव एक गांव में 10 लाख रुपए से कम नहीं है। जालिए भाई वो जमाना। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहते हैं कि अगर आपको किसी की बस्ती के लिए जमीन छुड़वानी तो अधिग्रहण करो, मुआवजा दो। जिस गांव में चकबंदी है उस गांव में कोई इस तरह की जमीन नहीं छुड़वाएगी। अगर सरकार को चाहिए तो खरीद करो। इस बात का विरोध करो कि हम अपनी जमीन किसी को देने वाले नहीं है। गांव में जब चकबंदी होती है, स्कूल के लिए जमीन छूटती है, स्टेडियम के लिए जमीन छूटती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी और चीज के लिए जमीन लोगे तो बिल्कुल भी, आप एक बार बताओ, आपके गांव में अगर चकबंदी है तो आप इसका पुरजोर विरोध करोगे या नहीं करोगे कि हमारी जमीन छीन के किसी और को जमींदार बना जाओगे? आप 5 बीघे जमीन किसी को अलॉट करोगे, उसको 20 लाख रुपए का यंत्र चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, है उसकी हैसियत? जमीन हमारी जाती है, पट्टा उसका होता है और वो फिर बेच देता है। तो खैर, हमारे बीच में एडिशनल एसपी साहब आए हैं। आप जो है बड़े प्रेम भाव से 2 मिनट जहां है जैसे है बिल्कुल शांत रहे। मंच जिंदाबाद, मंच तक कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जो भी यहाँ पे बातचीत होगी आप रास्ता छोड़ दो। हमारे एडिशनल एसपी साहब आए हैं। दिगंबर सिंह आप पीछे हो गए, 2-4 आदमी बात कर लो। हाँ जी बाबा जी, हम आ जाऊंगा 1 मिनट। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप 1 मिनट बस, मैं अपनी बात खत्म कर। अरे रुको भाई, रुक जाओ भाई। एक बात मैं कह रहा हूं, बड़े शांत भाव से, जब तक यहां से कोई आदेश नहीं होगा, जो जहां बैठा है, जहां खड़ा है, जो कर रहा है उसी स्थिति में रहेगा। अनुशासन का आप जो है, अनुशासन का दान देने का काम करेंगे और दिखाएंगे कि किसान कितना अनुशासन है। जय जवान, जय किसान, जय जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जय जुल्म की टक्कर से संघर्ष